नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए सिक्किम की यात्रा में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग पटना से सिलीगुड़ी जा रहे हैं और इसमें हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार, अररिया, ठाकुरगंज, बहादुरगंज से सिलीगुड़ी पहुंचेंगे। हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है पटना के आगे। यहाँ पेट्रोल पंप में थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके, पेट्रोल भरवाया, थोड़ा सा पैर सीधा किया, बाहर निकले। और चूँकि सुबह किसी ने भी ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो अब ज़रूरत महसूस हो रहा है कि ब्रेकफास्ट किया जाए। तो अभी हम लोग की एक और गाड़ी आ गई है, हम लोग वेट कर रहे थे। यहाँ से निकलकर हम लोग कोई एक अच्छी जगह देखेंगे जहाँ रुककर चाय पियेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट घर पे ही लिया गया और देखिए बातें ही बातें हम लोग पहुँच गए। ये थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिला तो घर से बन के आया है, वही हम लोग लेंगे। और यहाँ एक छोटा सा बहुत ही अच्छा ढाबा है, रास्ते में चाय वाय पीना हो, थकान हो तो अच्छा होता है। आपको मैं ढाबा भी दिखा सकती हूँ, इसका क्या नाम है। तो हम लोग आप देख सकते हैं इस ढाबे का नाम है सुमन स्वीट्स एंड सुधा मिल्क पार्लर। ये मुजफ्फरपुर के रास्ते में है, कुढ़नी मुजफ्फरपुर। तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुक के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ स्वीट्स आइटम है, बहुत कुछ ऑप्शंस है। आप भी इस रास्ते से आते हो तो आप यहाँ रुक के रेस्ट ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। भैया कितने दिन का है आपका ये? कितना पुराना है ये? 3 महीना हो गया। 3 महीना हुआ है। तो ये जो इलाका है इसको क्या कहते हैं? मतलब बलिया चौक बोलते हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर से कितना दूर है? 20 किलोमीटर। और आप लोग यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं देते हैं? क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर देते हैं? यहाँ मिठाई वगैरह मिलता है, लिट्टी, समोसा, चाट। अच्छा। तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में यहाँ मिलता है। हम लोग यहाँ इस ब्रेक के बाद फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हम सब ने लिट्टी और चने की घुगनी खाई, जो घर से बना कर लाया था। साढ़े 11 से अधिक हो रहा है और हम लोग बस मुजफ्फरपुर से पहुंचने ही वाले हैं। बस ब्रेक के बाद निकले थे, करीब आधे घंटे का हम लोगों ने ब्रेक लिया था। मौसम भी बहुत सुहाना हो गया, चारों तरफ बादल गिराया है, सफ़र का साथ दे रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब सफ़र का आनंद 2 गुना हो गया है। अब उम्मीद है कि हम लोग ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे, प्रयास यही रहेगा कि सीधे सिलीगुड़ी पहुँचे। हो सकता है कि 5-10 मिनट के लिए कहीं बीच में रुकना पड़े, अदरवाइज अब सिलीगुड़ी में ही हम लोग रुकेंगे। मतलब हम लोग टाउन से गुजर रहे हैं ना, पीछे था सेंट्रल हॉस्पिटल चारों बस स्टैंड है। हम लोग बाहर हाईवे से निकल रहे हैं ना। हम लोग दरभंगा से निकल चुके और फिर एक टोल आया है। सच पूछिए तो पटना से सिलीगुड़ी की दूरी लगभग 468 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें लगभग
मतलब आराम से सेफ ड्राइविंग करते हुए अच्छे से अगर हम जाते हैं तो करीब 9 घंटे लगते हैं। जैसे बीच में थोड़ी देर के लिए गाड़ी को ब्रेक देना होता है, गाड़ी गर्म ना हो जाए, और गर्मी में तो और भी इस बात का ख्याल रखना होता है, रखना भी चाहिए। लेकिन बहुत लोग जो है एकदम दनाते हुए गाड़ी ले जाते हैं, बहुत सुपर फास्ट। तो ऐसा भी देखा गया है कि 5 से 6 घंटे में हम पटना से सिलीगुड़ी पहुंच जाते हैं। लेकिन सेफ ड्राइविंग करते हुए अगर हम निकलते हैं तो 9 घंटा करीब लग जाता है। अब देखें हम लोगों का क्या होता है। यहाँ से हम लोग दरभंगा के लिए मुड़े हैं। पॉपुलर एयरलाइंस फ्रॉम पटना टू सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें तो उसमें इंडिगो, स्पाइस जेट एयरवेज एवं एयर इंडिया है। लेकिन हम लोगों की ये यात्रा, और उसके लिए सबसे नज़दीक जो है बागडोगरा एयरपोर्ट है। हम लोग भी जो सिलीगुड़ी जा रहे हैं तो बागडोगरा क्रॉस करते हुए जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इतनी दूर की कार से यात्रा हम लोग की ये पहली है, और अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा होगा। तो हमारे साथ लगातार वीडियो देखते रहिए और यात्रा का आनंद लीजिए, यानी पटना से सिलीगुड़ी की सड़क यात्रा। जैसे जैसे हम लोग दरभंगा से आगे बढ़ते जा रहे थे, या कह लें कि दरभंगा, तो हरियाली बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे जलाशय, नदियाँ और चारों तरफ हरियाली। मैंने देखा सड़क के दोनों किनारे पेड़ आम और लीचियों से लदे हुए थे, और आप इधर भी देख रहे हैं कितनी हरियाली है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी काफ़ी कम लग रहा है। हम लोगों ने आने से पहले कितना खूबसूरत लग रहा है, हरा भरा। इसमें बताया जा रहा था कि ठाकुरगंज के रास्ते अगर हम सिलीगुड़ी जाते हैं तो किलोमीटर के हिसाब से दूरी कम है, जबकि
अगर हम पूर्णिया होते हुए जाते हैं तो दूरी अधिक है, लेकिन ठाकुरगंज में अभी कुछ समय से सड़कें टूटी फूटी हैं क्योंकि निर्माण के कार्य चल रहे हैं, तो रास्ता बहुत ही बेकार है, जिसकी वजह से समय दोगुना लग सकता है और यात्रा भी कष्टमय होगा। तो हम सब के तो प्लानिंग यही है कि हम लोग भले ही किलोमीटर के हिसाब से थोड़ी दूरी बढ़े, हम लोग पूर्णिया होते हुए जाएंगे। अब देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। अभी तो टोल प्लाजा से हम लोग निकले, अभी दूरी है जहाँ से ठाकुरगंज या पूर्णिया का डिसीजन लिया जाए। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ये बस वाले भैया आगे पहुंच गए और जहां से बैक करने की कोशिश कर रहे थे, जगह नहीं थी तो बड़ा ही दिक्कत हो रहा था। अब देखिए ये हरियाली मेरे साथ साथ आप भी, कितना आनंददायक है। ये मैदानी इलाका हरा भरा लगता है, हरे मखमल बिछे हुए हैं। सिलीगुड़ी 327 और गुवाहाटी गुवाहाटी 802। पैच बहुत है। बीच में देखो इस कैसे गड्ढा। हाँ, ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? पहले क्वेश्चन पूछा जाता था एग्जाम में, क्योंकि हमेशा बाढ़ आता था। पानी तो है, वही नदी का ही अंश है ना। यहाँ से लगातार मैंने देखा सड़क के दोनों किनारे जो भुट्टा कहते हैं, मकई, उसके दाने को सड़क के किनारे फैलाया हुआ था और वहीं पे गाड़ियों से जैसे निकलता दौनी होता उस टाइप से हो रहा था और पूरे रोड के किनारे जगह जगह पे दिखेगा, मैं फिर दिखाऊंगी। तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ भुट्टे की खेती बहुतायत में होती है, बहुत अधिक। ये किनारे किनारे देख रहे हैं पीला पीला, ये सारे सड़क के किनारे भुट्टे के छिलके को फैलाकर, भुट्टे के दाने को फैलाकर रखा हुआ है।
अलग एरिया है इसका। अच्छा डेवलप शहर है। 150 किलोमीटर पूर्णिया होगा। उससे भी कम। कैसे अररिया 18 किलोमीटर अब यहाँ से बचा हुआ है और 52 किलोमीटर पूर्णिया। और हम लोग को लगा कि बिल्कुल ये सही बात है। आप ये गलती मत करिएगा। आप उसको रिकमेंड कर दीजिए कि यही सब देखिए। यही दुकान वाला है चाय वाला, इसकी दुकान से कोई चाय मत कीजिएगा। झूठे बोलता है समझे। अभी बंद किया गया। ऐसे तुम वो कर सकते हो। और तुम क्रॉस देख के भी इधर घुसी, ये चेक करने के लिए। आप लोग के लिए देखिए कितना रिस्की है। जब वो भी समय आ गया कि एक तरफ ठाकुरगंज और दूसरी तरफ पूर्णिया की ओर मुड़ना था, तो वहाँ के जितने भी लोकल दुकानदार वगैरह थे, ड्राइवर्स थे, सब ने रिकमेंडेड किया कि नहीं, आप लोग ठाकुरगंज वाले ही रास्ते से जाइए, क्योंकि दूरी उससे कम होगी। और रोड के विषय में जब हम लोगों ने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि नहीं अब रोड ठीक हो चुका है। लेकिन शुरू के कुछ किलोमीटर हम लोगों को बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ी। इतनी अधिक धूल थे कि शीशा से कुछ आगे का नहीं दिख रहा था, और ऊंचा नीचा रोड बहुत ही खराब। मैंने लाइफ में इतना घटिया सड़क देखा नहीं था। हालांकि कुछ किलोमीटर के बाद जाकर रोड काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन वो कुछ किलोमीटर बहुत ही पीड़ादायक हो गया। तो मैं तो लौटूंगी तो ये पूर्णिया के रास्ते से ही लौटूंगी। ठाकुरगंज वाली गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी, दूसरे के कहे पे आकर नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अनुभव किया कि रोड कुछ समय तक तो बहुत ही बुरा था, जिसकी वजह से संभव है हम लोग को सिलीगुड़ी पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो जाए। आप देख सकते हैं अभी फिर थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, ये रोड देखिए, फिर वैसे ही टूटा फूटा जैसा रोड आने लगा। अभी संभव है कुछ समय बाद ये रोड बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन अभी निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो इस तरह की स्थितियां आ रही हैं। बीच बीच में तो स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई थी, लग रहा था कि गाड़ी से हम लोग इतना ऊंचा नीचा था कि डिसबैलेंस न हो जाए। हालांकि उसके बाद रोड बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर कुछ दूरी के बाद फिर उस तरह के रोड मिलते हैं। तो भविष्य में ये रोड बहुत अच्छा हो जाएगा, दूरी भी कम होगी और बहुत आनंददायक यात्रा रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी कुछ समय तक तो ये रास्ते को हम लोगों को छोड़ने में ही भलाई है। तो जो हुआ सो हुआ, एक गलती से इंसान सीख लेता है। हालांकि मैंने वीडियो में पहले देखा था और मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि मैं पूर्णिया होकर ही जाऊंगी, लेकिन ऐसी परिस्थितियां हुई कि हम लोगों ने गलत निर्णय ले लिया।
धीरे धीरे सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। हम लोगों की यात्रा शुरू हुई थी, उस समय सूर्य उदित हो रहा था। पूरा दिन यात्रा में ही बीत गया और अब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा है। आकाश में फिर लालिमा छा गई है, हवाएं चलने लगी हैं और अपेक्षाकृत ठंडी हवा है दिन की तुलना में। और अभी मंजिल काफ़ी दूर ही है, तो देखिए सिलीगुड़ी पहुंचते पहुंचते कितना बजता है। टारगेट गड़बड़ हो गया है, इसलिए थोड़ा मूड ऑफ हो गया है, लेकिन फिर भी यात्रा का आनंद लेने में ही भलाई है और सीन अच्छा आ रहा है। आप आकाश में देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये डूबता हुआ सूर्य, और उसके पीछे मखमली हरे भरे खेत और पेड़ पौधे, प्राकृतिक सौंदर्य उसी तरह बिखेरे हुए हैं जैसे सूर्योदय के समय सुबह आपने देखा था। बड़ा ही सुहाना और सुंदर सा ये दृश्य है। सुबह से शाम की यात्रा का ये दृश्य बहुत ही आनंददायक लग रहा है। इस प्रकार लंबी यात्रा के बाद हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच गए हैं। अभी हम लोग बागडोगरा एयरपोर्ट क्रॉस किए हैं और अपनी बहन के पास जा रहे हैं सिलीगुड़ी में। उसके घर रात भर रुकेंगे और अगली सुबह हम लोग गंगटोक के लिए निकल जाएंगे। बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गंगटोक से सिलीगुड़ी से गंगटोक तक की यात्रा दिखाएंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।